नमस्कार यूट्यूब फैमिली। मैं ममता दैया फिर से एक बार आ गई हूँ आपके सामने एमडी टॉक्स पर लेकर एक नई सी छोटी सी प्यारी सी बात। और आज की हमारी जो बात है वो महिलाओं को लेकर है। अभी जो हमारे पास स्कूल्स में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उसमें जो भी गर्ल्स होती हैं उनको हम बात करते हैं दैट आपको बहुत कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कैसे इम्प्रूव करें, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम ऐसी करवाएं जिससे बच्चों का जो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत इम्प्रूव हो और फ्यूचर में जो हमारी गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के डिसीजंस को लें और भी दूसरी चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से कर सकें। एक केस स्टडी है, उसके अंदर देयर वाज अ गर्ल कि जिसको हम बहुत चीज़ें कर रहे थे, बहुत एक्टिविटीज़ भी दे रहे थे, बहुत स्टेज पर भी उसको लेकर आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए स्पेसिफिकली हमने एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की, बट उस लड़की का कॉन्फिडेंस नहीं इम्प्रूव हो रहा था। तो देन आई थॉट कि क्या है ऐसा, मतलब व्हाट इज़ द रूट कॉज बिहाइंड दिस कि ये बच्ची मतलब इतनी थोड़ा डरी डरी सी रहती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। देन आई कॉल हर मदर। उनकी मदर को जब हमने बुलाया, उनसे जब मैं मिली, बात की, तो देखा कि प्रॉब्लम है थोड़ा सा। क्योंकि मम्मा जो थी उनकी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी थी। शी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने बैठी हुई थी और मैं उनसे बात कर रही थी तो भी वो मतलब सामने मेरी तरफ नहीं देख पा रही थी। और उनके हाथ पैर लगातार लाइक थोड़ा सा जैसे शिवरिंग करते हैं, इस तरीके से था कि दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्रिंसिपल, तो वो बात नहीं कर पा रही थी। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर जो बच्चे होते हैं कोई भी, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दे आर द जस्ट रिफ्लेक्शंस ऑफ देयर पेरेंट्स, राइट। अब वो रिफ्लेक्शंस होते हैं अपने पेरेंट्स का। तब मुझे ये बात समझ में आई कि उस लड़की का अगर मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना है तो उसके लिए पहले उनकी मदर के अंदर कुछ चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे। उसके बाद ही ये जो गाड़ी है वो आगे चल सकती है। देन उनकी मदर के साथ हमारे कई सेशंस हुए, मतलब 4-5 सेशंस हुए। और काउंसलिंग के बाद फिर देन इट वाज लाइक कि ठीक है, फाइन, नाउ शी इज़ मच मोर इम्प्रूव्ड देन बिफोर। और उन चीज़ों का उनकी जो बेटी थी उन पर भी काफ़ी अच्छा असर पड़ा। तो पॉइंट ये है कि आने वाली जनरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव्ड दिखाने के लिए या बनाने के लिए जो जनरेशन ऑलरेडी है उसको भी खुद पर काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से बात करें, वो अपने लाइफ के डिसीजंस को बहुत अच्छे से ले पाएँ, उसके लिए आपको समय रहते अपनी लाइफ में वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप ज़रूर इम्प्रूव रखें ताकि आपकी जो बच्चियां हैं, आपके जो आने वाली जनरेशन्स हैं, वो आपको देखकर उस तरीके से बिहेव करें। अब करें कैसे, मतलब हाउ टू डू दिस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हमने बोल तो दिया, इम्प्रूव करिए जी, अपने आप से प्यार करिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करें, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करें, बट करेंगे कैसे? बहुत छोटी छोटी सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। अपने घर के अंदर जब आप रहते हैं तो जो डिसीजंस आपको लगता है कि बहुत बड़े हैं, बिल्कुल आप अभी स्टार्टिंग में ले ही नहीं पाएंगे, जो भी छोटे छोटे डिसीजंस हैं उनको लेना स्टार्ट करें। माइट बी वो रॉन्ग होंगे, बट फिर जब उनमें से कोई 2 या 3 4 5 डिसीजन जब आप लेंगे, उनमें से कोई एक भी ठीक होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज समथिंग गुड विच आई शुड डू। जब आपकी एक बार कॉन्फिडेंस की ग्रिप थोड़ी थोड़ी सी हाथ में आने शुरू होती है ना, उसके बाद गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है, अदरवाइज तब तक नहीं चलती है, राइट। दूसरा, डिसीजंस लेना, वो सब चीज़ें उसमें समय लगता है, बट फर्स्ट थिंग इज़ उससे भी इम्प्रूव जो आपको करेगी दैट इज़ सेल्फ लव। दैट यू नीड टू बी इन अ गुड अटायर, एक अच्छे अटायर में आप रहें, साफ सुथरे, स्मार्ट लगे, है ना। डू सेल्फ लव, अपने आप से प्यार कीजिए, एक्सरसाइज करें, फ्रेंड के साथ बातें करें, कहीं घूमने जाएं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। जब आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, जब आप कुछ अच्छा दिखाएंगे, अपने आप को अच्छे से कैरी करके, कुछ चीज़ें अच्छी बोलेंगे, अपने आप पे काम करके, आपको सेल्फ जब एक एक्सेप्टेंस मिलेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव होता है। सो मैनी वेज आर देयर जहाँ पर धीरे धीरे आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप में कमी कहाँ कहाँ पर है और किस किस तरीके से उसको आगे इम्प्रूव करें।
हर इंसान के लिए वो दायरा अलग हो सकता है। मेरे लिए मेरे में जो कमियां होंगी वो अलग हो सकती हैं, आप में जो होंगी वो अलग हो सकती हैं, और कमियां सब में हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि देयर इज़ नो वाइट और ब्लैक, बट देयर इज़ अ शेड विच इज़ ग्रे इन एवरी पर्सन। हाँ, ग्रे के अपने अपने शेड्स होते हैं, थोड़ा सा लाइट ग्रे की तरफ जा सकते हैं, थोड़ा सा डार्क ग्रे की तरफ जा सकते हैं, बट इट्स अ लाइफ, लाइक इट इज़ ग्रे, इट इज़ नॉट वाइट और ब्लैक। सीखते रहिए, बट सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि आपको इम्प्रूव होना है, इसलिए नहीं कि आपको कुछ करना है, इसलिए कि जो छोटे छोटे बच्चे आपके घर में अब वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको उनके लिए करना है, खुद के लिए नहीं। जी, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।